नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक था एसएसटी में वो चल रहा है। इसमें से हम हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र दो दो टॉपिक हम देख रहे थे उसमें से, जो कि आपको टीजीटी में आपको 2 सब्जेक्ट ही करने होते हैं। 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। उसमें से हम 2 टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं, नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री। तो नागरिक शास्त्र का हमारा जो इस टॉपिक का जो था संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण। इसमें से टॉपिक और आते हैं संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो टॉपिक हैं वो आते हैं। तो इसका हमारा 2 पार्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है तीसरा पार्ट रहेगा। इसमें से हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और चौथा जो पार्ट आएगा वो हम नेक्स्ट दिन या अगले दिन देखेंगे, क्योंकि कल से हमारा जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन हमारा हिस्ट्री चलेगा। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो ये है दोस्तों प्राचीन यूनानी काल से, प्राचीन यूनानी काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? तो ये है दोस्तों मलेशिया में। कहाँ पर है? मलेशिया में। विपक्ष का कर्तव्य है कि कुछ भी प्रस्तावित ना करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों टायरनी का। किसका? टायरनी का है। इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें से हम देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जिसमें से है अगर कोई कैबिनेट मंत्री पत्र जो है वो त्याग दे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग, CF स्ट्रॉन्ग। किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी, एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है? तो ये है डाइसी, AV डाइसी। किसने कहा है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को, जिसे हम वीटो, निषेधात्मक जो निषेधात्मक अधिकार अथवा है करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रधानमंत्री एटली। ये ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। निम्नलिखित में से देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक हैं? तो ये हैं दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। निम्नलिखित में से संगठनात्मक राज्यों में किसमें संगठित इकाइयों को संघीय विधायिका के तत्व सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो ये है भारत। संघात्मक व्यवस्था के केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों संविधान के द्वारा। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है? तो ये है दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था है। कौन सी? द्विदलीय व्यवस्था।
संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के भेद करने का मूल आधार क्या है? तो ये है विधायिका एवं कार्यपालिका पारिस्थितिक संबंध। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? तो ये है ब्रिटेन का। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें से जो संवैधानिक विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं ये हम आपको बताते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा निर्मित संविधान, क्या है? निर्मित संविधान। और सेकेंड है विधि का शासन। और चौथा ऑप्शन है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारे ये तीनों ऑप्शन ही राइट हो जाएंगे। जो संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं वो हमारी कितनी विशेषताएं? 3 व्यवस्थाओं को इसमें बताया गया है, जिसमें से जो शक्ति पृथक्करण व्यवस्था है वो ये अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है शासन वो नहीं है, पृथक्करण की इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हमारे इसके जो हो जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड और 4। संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा? यह जो कथन है वो किसका है? तो ये है जेलिनेक का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के विवरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? तो ये करता है कनाडा का संविधान। ए ऑप्शन राइट आंसर। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये दोस्तों डायसी ने कहा। किसने कहा? डायसी ने। एकतत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। संसद बातचीत की दुकानों जैसी हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है लेनिन का। लेनिन ने कहा है कि संसद की जो बातचीतें होती हैं वो दुकान के जैसी होती हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र और कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया है? तो इसका जो राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता है? तो ये है फ्रांस में जो है वो विधि का शासन नहीं है। दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो एक समान विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? तो ये माना जाता है व्हीलर को, केसी व्हीलर को। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो कैसा नेता होता है? तो ये होता है दोस्तों नियुक्त होता है। ये होता है ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है तो वो भी नियुक्त होता है। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो ये है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड सभा को जो है वो इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है उसी में कुलीन जो संस्था है उसे कुलीन तंत्री जो संस्था है कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लॉर्ड सभा। कौन सा? लॉर्ड सभा राइट आंसर है। और विश्व में जो सबसे पुराना जो है वो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा का। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हिस्ट्री का टॉपिक। तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे, तो हिस्ट्री का जो कल का टॉपिक हमारा रहेगा तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश हम कल आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।